हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 13 का सी पार्ट 2। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1 है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक। चलिए दोस्तों, तुम्हारा एक ग्राहक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊंचाई 14 मीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का हमको क्या करना है? यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, हमको जब दे ही दिया है बेलन का यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दिया है? यहाँ पे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बराबर कितना है? यही 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब रख दीजिए मान 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे इंटू। अब देखिए आर हमको नहीं मालूम है तो आर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लेकिन ऊंचाई हमको दिया है यहाँ पे 14 मीटर, तो ऊंचाई को रख दीजिए 14 बराबर कितना हमारा हो गया? 88 हो गया। ठीक। चलिए काट दीजिए। तो 7 1 के 7, 7 दूनी हमारा 14 हो गया। अब काटिए इसको, 2 1 के 2, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8। अब देखिए दोस्तों, 22 दूनी ये कितना होगा? 44 हो गया ना। 22 दूनी 44 हो गया। जब ये दोनों का गुणा 44 हो गया तो यहाँ पे 44 आ गया ना, तो 44 इस 44 से कट जाएगा, क्योंकि सामने सामने कटता है अगर गुणा में दोनों साइड है तो यहाँ पे कितना बचा? आर बचा ना। यहाँ पे आर बचा बराबर इधर कितना बचा? यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। तो हमारी जो त्रिज्या निकल के आई है कितनी? 1 निकल के आई है। तो हमारा जो व्यास होता है क्या होता है? व्यास जो हमको ज्ञात करना है ये होता है हमारा त्रिज्या का दूना होता है। तो यही जो हमारा व्यास d है यह किसके बराबर है? 2r के बराबर है ना। तो यहाँ पे देखिए d बराबर हमारा कितना हो जाएगा? r का मान हमारा 1 आया है, क्योंकि देखिए d बराबर 2r होता है ना। तो हमारा जो r बराबर कितना आया यहाँ पे देख लीजिए, 1 आया है ना। तो रख दीजिए r के स्थान पे, तो 2 गुणे 1। तो हमारा जो यहाँ पे आधार का व्यास निकल गया कितना? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा आधार का व्यास निकल के आ रहा है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 11वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। दिया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होती है? यहाँ पे देखिए कितना वर्ग मीटर चादर लगेगा हमको वो पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख ले हमको क्या क्या दिया है। यहाँ पे ऊंचाई हमको दी है ना, तो हमको जो ऊंचाई दी है कितना? 1 मीटर दिया है, 1 मीटर। और यहाँ पे हमको व्यास, तो व्यास क्या? d बराबर दिया है कितना? 140 सेंटीमीटर। और हम इसको क्या करते हैं? r याद कर लेते हैं। तो r बराबर क्या होता है हमारा? d/2, मतलब 140 का आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 70 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे व्यास हो गया। अब देखिए a क्या दिया है? मीटर में, और हमारी त्रिज्या क्या है? सेंटीमीटर में। अगर इस सेंटीमीटर को हम मीटर बदले तो हमको कितने से भाग देना पड़ेगा? यहाँ 100 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा कितना? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बेलन के टंकी के लिए जो उसकी चादर की आवश्यकता है उसको निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, बेलनाकार टंकी के लिए आवश्यक चादर। ठीक। चलिए, तो क्या होता है, हम उसका क्या करेंगे? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मतलब पूरा हमको चादर ज्ञात करना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों याद करें? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक बंद बेलनाकार, मतलब पूरी तरह से वो क्या है? बंद है, कहीं खुला नहीं है, इसलिए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब टोटल सरफेस एरिया उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है? यहाँ पे होता है 2 पाई r, कोष्टक में h प्लस r होता है। अब जो जो यहाँ पे दिया है सबको रख दीजिए। तो 2 गुणे पाई का मान हम तो 22/7 रखेंगे इंटू r। r कितना है यहाँ पे? 70 बटा कितना? 100 है।
और एच हमारी कितनी है यहाँ पे 1 मीटर। तो देखिए 1 मीटर तो 1 प्लस कितना 70/100 कर दीजिए, यहाँ पे 70, ठीक 70 कितना हो गया 100 हो गया। चलिए अब काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना, 7 1 के 7, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 7 बचा ना, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। चलिए देखिए ये कितना हो गया 22 दुनैया 44 बटा कितना, ये देखिए 10 1 के 10 हो गया। और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हमारा जो बचा है, यहाँ पे 7/10 बचा है ना, तो 7/10 बचा है। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं 1 + 7/10। चलिए अब इसको ऐसे करिए 44/10, अब यहाँ पे गुणा है ना, तो गुणे 10 1 के 10, 10 1 के 10, 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 17, 70 बटा कितना हो गया 10 हो गया। चलिए गुणा कर लीजिए, जब हम क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, 44 गुणे 17 करेंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे आएगा 748 बटा कितना 10 में 100। अब देखिए 748 में 100 का भाग देंगे, दशमलव देखिए यहाँ पे लगा है ना, तो 2 अंक यहाँ पे बाएं साइड हमारा दशमलव जाएगा, तो यहाँ पे लगा रहता है। हम जानते हैं अगर मतलब ऐसी संख्या लिखी है तो दिखाई नहीं देता है, ठीक, वहाँ पे छुपा रहता है। जब हम इसमें 100 से भाग करेंगे तो हमारा जो दशमलव है यहाँ से उठ कर दाहिने साइड बाएं साइड 2 अंक खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक। चलिए तो 100 से भाग देंगे कितना जगह यहाँ पे 7.48, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, दिया है कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास हमारा कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद इन दोनों को जो हम ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको, तो यहाँ पे धातु का एक कितना पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे हमारी जो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई जो हमारी है, ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर है, ठीक। हमारी जो ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर है। इसके बाद आंतरिक व्यास हमारा कितना है, आंतरिक व्यास हमको यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर। दोस्तों जब देखिए आंतरिक व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2, मतलब इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। चलिए अब फिर इसके बाद हमारा जो बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास कितना है 4.4 सेंटीमीटर है ना, तो हमारा जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी, इसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, ठीक। चलिए अब हम बारी बारी से पहले आंतरिक वाला ज्ञात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद बाहरी वाला ज्ञात करके। चलिए तो पहले के लिए आप ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हमारा होता है 2πr/h होता है ना, तो 2 गुणे पाई के मान हम रखेंगे कितना 22/7, ये थोड़ा ऊपर करते हैं, इंटू हमारी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या हमारी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 लिखिए, इंटू ऊंचाई हमको कितनी दिया है 77 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दीजिए। 7 से काटिए, 7 1 के 7, 11 से 77 हो गया है ना। चलिए अब 22 दुनैया 44, 44 दुनैया 88, तो 88 गुणे हम कितना करेंगे 11। जब यहाँ पे 88 गुणे हम 11 करेंगे तो हमारा आंसर निकल कितना आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में होगा। चलिए हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, इसके लिए 2π। अब देखिए यहाँ पे जो इसका r हम मान लेते हैं क्या है, बाहरी क्या कैपिटल है और आंतरिक कितना है स्मॉल है, ठीक। चलिए इस यहाँ पे जो हम लिखेंगे 2π a r और h लिखेंगे, कैपिटल हमने यहाँ पे माना है ना, तो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे।
चलिए तब मान रख दीजिए 2 × 22/7 गुणे, अब कैपिटल आर हमारा कितना है, ए कैपिटल आर त्रिज्या ना, हाँ त्रिज्या कैपिटल आर होगी। चलिए तो हमारा जो कैपिटल आर कितना है 2.2 है, तो 2.2 इंटू ऊंचाई कितना है 77 है, ये तो सबके लिए है। तो काटिए 11 से कट गया ना, तो 22 दुनैया 44। अब देखिए जब 22 दुनैया हमारा 44 हो गया तो यहाँ पे तो 44 गुणे कितना यहाँ पे, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 को हम 22/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। गुणे कितना हो गया हमारा 11 हो गया। चलिए अब इनका गुणा हम कर लेते हैं, 44 गुणे 22 गुणे 11 जब हम करेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 10,648 आ रहा है। बटा हम कितना करेंगे 10 करेंगे, जब हम बटा 10 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.1 अंक यहाँ बाएं साइड जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 10,648 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए हमने आंतरिक और बाहरी दोनों को ज्ञात कर लिया, और हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए अब तीसरा ज्ञात करिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा हमारा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है जो आंतरिक निकल का आया है, आंतरिक क्षेत्रफल प्लस बाहरी, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, बाहरी क्षेत्रफल, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस दोनों किनारों का। ठीक, क्योंकि देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करें ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कहीं पे खुला नहीं है, तो दोनों किनारों का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब इसको हम ज्ञात करेंगे, बराबर। अब आंतरिक का हमारा कितना निकल के आया यहाँ पे 968 निकल के आया है ना, प्लस बाहरी हमारा कितना है यहाँ पे 10,648 निकल के आया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, जब दोनों किनारों का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी कैपिटल स्मॉल दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक, देखिए इनका हमने होल स्क्वायर किया, अब बराबर इनको दोनों को जोड़ लीजिए। चलिए अब जो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 दशमलव तो यहाँ पे आएगा ही, फिर 8 4 कितना हो गया 12 की 2 हाथ में 1, फिर यहाँ पे 6 का 6 से, तो 6 6 कितना हो गया 12, 12 का 13 के 3 हाथ में 1, फिर 9 1 हमारा कितना हो गया 10 की 0, फिर 2 1 हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो 2 गुणे पाई का मान रख दीजिए, ये तो कोष्टक में कर दीजिए। ठीक, 22/7 गुणे, अब कैपिटल आर का जो स्क्वायर है कितना है, आर हमारा कितना यहाँ पे दिया था 2.2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2.2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 2 है ना। देखिए दोस्तों हम दिखा दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, देखिए स्मॉल आर हमारा 2 था, कैपिटल आर हमारा इतना था ना, इनका दोनों का होल स्क्वायर कहना है। चलिए तो -2 का होल स्क्वायर, अब फिर इनको लिख लीजिए प्लस, अब देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे, अब जब इनका हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 4.84 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए घटा दीजिए, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ही, प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे, और जब घटाएंगे तो ये देखिए 4 इस 4 से निकल जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा 4 है, ये भी पूरा 4 है, तो ये तो घट जाएगा, बचेगा पॉइंट कितना 84। अब काट दीजिए, तो 7 1 के 7 दशमलव, 7 1 के 7 इसमें 1 बचा, 14 हो गया, 7 दूनी 14 दशमलव कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, चलिए गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 20 32 60 प्लस 22 दूनी हमारा कितना हो गया 44, तो 22 दूनी हमारा 44 हो गया, गुणे हम कितना करेंगे 0.12 का। अब चलिए फिर 20 32.8 प्लस, अब गुणा कर दीजिए इन दोनों का, तो कितना आ रहा है गुणा करने पर, बर चौक 48, बर चौक 48 की 8 हाथ में कितना हो गया 4 हो गया, फिर बर चौक 48,
48 4 हमारा कितना हो गया 52, तो 48 4 कितना हो गया 52 हो गया। दशमलव की कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 अंक बाद, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, तो यहाँ पे देखिए ये कितना, यहाँ पे 80 कर लेंगे तो जोड़ने पे दोनों का आ जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलिए जोड़ दीजिए, 20 32.8 में कितना जोड़ना है 5.2, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए 8 कर लीजिए। चलिए जोड़िए, तो 8 हो गया, 8 2 के शून्य हाथ में आए 1 हो गया, दशमलव बढ़ा दीजिए, तो 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ पे 3 0 2, तो हमारा जो आंसर निकल का कितना 0.2038। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, हमने पहले दूसरे तीसरे को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रोलर का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेत के समतल को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब वह एक बार समतल करेगा तो उसको 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप पहले क्या करिए, पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो रोलर होता है, इसे रोलर होता है जो उसका आगे वाला जिससे वह समतल करता है ना, कि कैसे होता है, बेलनाकार होता है ना। मान लो हम बना रहे हैं इसे, बन जा भैया, ये ऐसे होता है ना, आगे वाला जो यहाँ पे लगा होता है जिससे वो समतल करेगा, जो ऐसे आगे रोलर का लगा होता है जिससे समतल करता है, प्रेस करता है, वो क्या होता है, जब वह चलेगा किसी ज़मीन पे तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही क्या करता है, वह समतल करता है। ठीक, अब देखिए इसमें दो तरीके ये हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इस रोलर का जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसके बाद आप 500 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ही इसे 500 से गुणा करते हुए चलिए, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेल के मैदान का क्षेत्रफल। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 500 चक्रों में रोलर द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, चलिए अब 500 चक्रों में 500, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट जो फार्मूला लगता है, यहाँ पे हमें लगता है n इंटू 2πr/h लगता है। ये 2πr/h ही यहाँ पे चक्रों द्वारा चली गई दूरी है, और n क्या है, यहाँ पे जितनी चक्कर लगाएगा वो है। ठीक, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगता है जो तैयारी लोग करते हैं उसमें। ठीक, ऐसे लगा देते हैं। अब दूरी पूछता है, मतलब कितने चक्कर लगाया, कितनी दूरी समतल की, जब पूछता है ना ऐसे n इंटू 2πr/h लगा देते हैं। ये 2πr/h क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय ही क्षेत्रफल है, क्योंकि ये बेलन का रूप धारण किया है, बेलन होता है, इसलिए आप हम 2πr/h लगाते हैं। चलिए कितना हो गया 500 इंटू 2πr/h। यहाँ 500 जगह पे और कुछ आ सकता है, जितना चक्कर लगाएगा उतना रखेंगे, और ये तो हमेशा रहेगा अगर रोलर की बात करेगा। ठीक, चलिए अब रख दीजिए, तो 500 इंटू 2 इंटू 22/7 रखिए, तो 22/7 इंटू, अब देखिए व्यास हमारा कितना दिया है 84 सेंटीमीटर ना। जब रोलर का व्यास पूरा 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 84 का, तो हो जाएगा हमारा 42। तो 42 लिख दीजिए, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इंटू एच हमारा कितना है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई दिया है, तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। अब काट दीजिए, 7 1 के साथ 7 6 42, तो बराबर 500 इंटू 22 दूनी कितना होगा 44 इंटू, यहाँ पे चलिए इसको हम कर लेते हैं बरछंग 72, मतलब 720 कर लेते हैं, 6 और 12 120 का गुणा करके। चलिए अब इसका गुणा करिए, इन सब का जब हम गुणा करेंगे 500 गुणे 44 गुणे 720 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। पहले इसका हम कर लें, चलिए तो थोड़ा देखिए सरल हो जाएगा। तो 5 चौका 20 की शून्य हाथ में आए 2, फिर 5 चौका 20 20 2 कितना हो गया हमारा
22 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए सरल हो गया, इंटू 72 जीरो हो गया। अब देखिए हम जानते हैं, अब हम 22 गुणे 72 कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 22 गुणे 72 करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, 1584 ना। 22 गुणे 72 करेंगे तो हमारा 1584 निकल के आएगा। लेकिन ए भी 3 जीरो लगाएंगे, एक ए जीरो, तो 1 2 3 जीरो तो ये हो गया, ए जीरो लगा लीजिए तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारे कितना आया यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, लेकिन अभी तो ये सेंटीमीटर में है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारा 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/100 मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम ज्ञात करेंगे तो 100 किस में भाग करा देंगे। ये तो 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो मीटर स्क्वायर में भी होगा। अगर दोनों पक्षों का हम होल स्क्वायर कर दें तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इधर मीटर स्क्वायर हो गया। जब ए मीटर स्क्वायर हो गया तो बटा कितना, 100 का भी स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक पूरा कितना हो गया हमारा, 10,000 हो गया, ठीक। जब 100 गुणे 100 करेंगे 10,000 हो गया। मीटर स्क्वायर बराबर कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना है तो हम जब इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ 10,000 से भाग करेंगे। मीटर स्क्वायर में जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर कितना आया है यहाँ, 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर आया है। चलिए इसको चेंज कर दिए मीटर स्क्वायर में, 10,000 से भाग करा के। चलिए बटा कितना हो गया हमारा, 10,000 मीटर स्क्वायर अब लिख दीजिए, या फिर वर्ग मीटर चाहे मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है कितना, 1584 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, चाहे जो कहिए इसको, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 15वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 3.5 मीटर है। तो 12.50 मतलब यहाँ पे 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब उसके क्षेत्रफल पर लग रहा है कि दर से इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जो व्यास दिया है कितना दिया है, ये दूसरे पेन यूज कर रहे हैं। व्यास जो हमको दिया है वह हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास क्या होता है, व्यास d होता है, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 50/2, इसका आधा होता है तो कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक। 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको कितनी दी है, ऊंचाई हमको h कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है। देखिए ऊंचाई मीटर में ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जब इसको मीटर में हम कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 25/100। ये हमारा कितने हो गया, मीटर में हो गया, ठीक। देखिए दोस्तों इसको काटेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे तो सरल हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 2πr/h होता है। तो चलिए 2 गुणे r हमारा कितना है, यहाँ पे पहले पाई का मान रख देते हैं, 22/7 इंटू r हमारा कितना है, 25/100 है, इंटू ये हमारा कितना है, 3.5 मीटर है ना। क्या 3.5 मीटर को हम 3/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दशमलव हटा के हमने यहाँ पे 10 से भाग दे दिया है, ठीक। अब देखिए सब मीटर में है, अब देखिए काटिए। चलिए देखिए अब इसको काटिए, 25 एक्के 25, 25 चौका 100। अब 4 से काटिए, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटिए, 2 एक्के 2, 2 11 में कितना हो गया, 22। अब देखिए 7 से काटिए 35 को, 7 एक्के 7, 7 5 35, फिर 5 से काटिए 10 को, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10। अब देखिए ऊपर कितना बचा, पूरा ऊपर बचा 11 बटा कितना नीचे 2 बचा। अब यहाँ पे जब हम भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5.5। अब देखिए मीटर में है ना, तो कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, कह रहा है कि 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा प्रति मीटर स्क्वायर आया है इसी पे कितना लग रहा है, 12.50 रुपया लग रहा है। तो कह रहा है कि व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए व्यय ज्ञात कीजिए। तो पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय, देखिए जब पेंट कराने का हम व्यय ज्ञात करेंगे तो 12.50 इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो वक्रपष्टीय क्षेत्रफल इतना आया है इसी में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12.50 गुणे 5.5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे गुणा करना चाहिए तो ऐसे आप गुणा करके लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए। 12.5 को हम क्या, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2, क्योंकि 25 का आधा ही 12.50 होता है, तो इसको हमने 25/2 लिख दिया। ठीक, इसके स्थान पे गुणे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लिख देते हैं 55/10। दशमलव हटा के हमने 10 से भाग दे दिया तो 55/10 हो गया। चलिए काट दीजिए। तो देखिए 5 पचे 25, 5 दूनी 10। अब ऊपर कितना होगा, अब 55 गुणे यहाँ पे 5 का लीजिए तो 5 पचे 25 की 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 बटा कितना, 2 दूनी 4। अब भाग कर लीजिए तो 4 तिहाई 12। अब देखिए इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 पचे 25 की 5, हाथ में 2 हासिल आया था ना, तो 5 पचे 25, 25 दो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, 275 आएगा। चलिए 275 बटा कितना हो गया, 4। यहाँ पे बड़े अच्छे से लिख देते हैं 275/4। अब भाग करा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, बचा कितना यहाँ पे 3 बचा। अब कितना हो गया, 35। अब 4 से 35 में भाग दीजिए तो 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32 हो गया। लेकिन ये कितना था, 35 था, तो कितना बचा, 3 बचा। दशमलव मैंने बढ़ा दिया, 30 हो गया। तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया। इसके बाद कितना बचा, 2। अब जब यहाँ पे 2 बचा तो हमने दशमलव बढ़ाया है, यहाँ पे 20 हो गया, तो 4 पचे 20। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणा भी कर देंगे तो इतना ही आंसर आएगा, इतना रुपए हमारा आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की जो त्रिज्या है कितनी है, 0.7 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। चलिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2πr/h होता है। यही तो हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर है। चलिए अब यहाँ पे मान रख दीजिए तो 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना दिया है, 0.7 इंटू ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, बराबर कितने का है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे 2 गुणे, इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए, 22/7 गुणे, अब क्या 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे इंटू एच बराबर, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम 44/10 कर दें। देखिए 0.1 अंक बाद लगा है, इसको 44/10 कर लेंगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा काटने पे। अब देखिए ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया। देखिए 22 दुनैया 44, देखिए 22 दुनी 44 हो गया ना, ये जब दोनों को मिला के 44 होगा, 44 से कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 7 से कट गया, तो इधर कुछ नहीं, सिर्फ एच बचा, बराबर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। मतलब जो हमारी ऊंचाई है वह कितनी है, 1 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमको ज्ञात करने का है, ऊंचाई याद कीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना है, 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। देखिए आंतरिक व्यास कितना है, यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। चलिए फिर कह रहे हैं ज्ञात कीजिए क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्या हमको मालूम है और ऊंचाई हमको मालूम है, तो हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर कह रहा है कि जो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है उस पर कितना लग रहा है, 1 पे
कितना 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय, मतलब जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 40 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा व्यय निकल के आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करते हैं। तो हमको जो आंतरिक व्यास दिया है, आंतरिक व्यास कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आंतरिक, यहाँ पे आंतरिक लिख लीजिएगा। ठीक, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 3.5/2। चलिए भाग करिए, तो तीनों भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 1 के 2 हो गया, इसमें 1 बचा, इसमें आया कितना 15, लेकिन अब दशमलव पहले लगा दीजिए, इसमें 15 हो गया ना, तो 2 सते 14, फिर इसमें कितना बचा, 1 बचा, तो दशमलव हमने तो बढ़ाया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो 1 बचा उसके आगे 0 लग जाएगा, कितना 10 हो गया, तो 2 बचे 10, हमारे कितने निकल के आ गए यहाँ पे 1.75 मीटर। अब देखिए 1.75 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए हम सरल करने के लिए इसको 175 बटा, देखिए 1 अंक बाद लगता था तो हम 10 से भाग करते थे, अब 2 अंक बाद लगा इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ऐसे करने पर सरल हो जाता है काटने पे। ठीक, चलिए देखिए अब हमको जो यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, कितना गहरा, अब गहराई ऊंचाई में कन्वर्ट होगी, तो जो हमारी गहराई है या फिर ऊंचाई है, आप चाहे जो बोलिए। ठीक, गहराई ऊंचाई में कन्वर्ट होती है, ऊंचाई कितनी है हमारे यहाँ पे 10 मीटर है। अब देखिए सब मीटर में ना, चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए कितना होता है 2πr/h, तो कर दीजिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे हमारी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 175/100 हमने यहाँ पे कर दिया है, गुणे अब यहाँ पे ऊंचाई 10 मीटर। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, इसमें कितना बचा 3, इस आगे जोड़ा 35 हो गया, तो 7 5 35, कितना हो गया हमारा 25 हो गया। ठीक, चलिए तो काट दीजिए, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 1 के 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो यहाँ पे निकल का है कितना 22 यहाँ पे बचा है, गुणे 5 हमारा यहाँ पे बचा है। चलिए गुणा कर दीजिए, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, 110 मीटर स्क्वायर हमारा। अब देखिए हमारा जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ चुका है, तो हम प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40 रुपया प्रति मीटर, ठीक, प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर प्लास्टर का व्यय कितना है, 40 रुपये है ना, तो हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया 110 आया है ना, तो 40 गुणे 110, अब 11 चौके 44 तो होगा, लेकिन ये दोनों जीरो साथ में, हमारा इतना रुपए प्लास्टर कराने का 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर पे आएगा 4400 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, दिया है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। अब देखिए दोस्तों, इसने सबसे पहले दिया क्या हमको दिया है ऊंचाई ना, तो ऊंचाई h बराबर हमको कितना दिया है 28 मीटर दिया है, और हमारा जो व्यास है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो व्यास को हमको ज़रूरत नहीं है, हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमारी r कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो व्यास का आधा, व्यास कितना है 5 है, इसका आधा कितना 5 बटा हमने 2 कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो ये कितना हो गया हमारा आधा हो गया। अब देखिए क्या है हमारा सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पर देखिए जब ये सेंटीमीटर में त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी, लेकिन ऊंचाई किस में है मीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जब इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, चाहे 1/100 से आप गुणा करिए या फिर 100 से भाग कर दीजिए। ठीक, चलिए हमारा कितना हो गया मीटर में हो गया। अब चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो संयंत्र है जो गर्मी दे रहा है उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गर्मी देने वाले बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा
2 पाई आर एच होता है। चलिए अब सबका मान रख दीजिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना यहाँ पे 5/2 गुणे कितना 100 इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है 28 मीटर है। चलिए ऊपर देखिए, 7 1 के साथ 7 चौक हमारा कितना हो गया 28 हो गया, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2 हो गया। अब देखिए इस 100 को ऐसे ही रखिए, अभी लास्ट में काम करेगा, ठीक। चलिए अब इसका गुणा इसमें करा दीजिए, तो 5 चौका 20, तो 22 गुणे हमारा कितना 20 बटा कितना है हमारा यहाँ पे 100 हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब इसका गुणा इसमें करा लीजिए। चलिए 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो 22 दूनी हमारा कितना हो गया 44, और 44 बटा कितना हो गया 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।